नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जब भी कोई पिता अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो उसका दिमाग सबसे पहले दो चीज़ों पर जाता है, दो पॉलिसी पर जाता है, दो योजनाओं पर जाता है। एक योजना है LIC की कन्यादान पॉलिसी और दूसरी है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज इन दोनों योजनाओं के बारे में हम ये जानेंगे कि कौन सी इनमें से अच्छी है, यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर या उसकी शादी को लेकर आप एक अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये निर्णय ले पाएंगे कि मुझे अपने बच्चे के लिए कौन सी पॉलिसी करानी चाहिए। तो साथियों, आइए जानते हैं इन दोनों पॉलिसियों की क्या क्या खासियत हैं और क्या क्या इनकी ड्रॉबैक्स यानी कि खराबी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये किसकी है, यानी कि ये गवर्नमेंट के जो पोस्ट ऑफिस है उसके द्वारा एक योजना है। और जो कन्यादान पॉलिसी है ये LIC की एक योजना है। इसका नाम कन्यादान रख दिया गया है, वैसे इसका LIC में जो नाम है वो जीवन लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य। इसका प्लान नंबर है 933। अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दोनों में आपको लगभग कितना ब्याज मिलता है आपके पैसे पर। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पैसे पर बैंक आपको ब्याज देती है, तो यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना करवाते हो तो आपको ब्याज लगभग 6 से 7% पर एनम मिलता है, यानी कि वार्षिक। और ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये जरूरी नहीं है 6 से 7% ही रहे, क्योंकि जब सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी, जब 9.1% का ब्याज रेट था, घटते घटते वो 6 से 7% पर आ चुका है। और वर्तमान में ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये बढ़ नहीं सकता, बढ़ने की जो संभावना है 0.001% है, लेकिन ये घटेगा ही और ज़्यादा घटेगा। यहाँ पर हम बात करें LIC के अंदर आपको 8 से 9% लगभग इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो LIC यहाँ पर बेटर दिखाई देती है, जो बेटर हमें दिखाई देगा उस तरफ हम सही का निशान लगाते हुए चलेंगे। दूसरा, ये केवल हम अपनी लड़की के लिए, यदि आपका बच्चा जो लड़की है उसी के लिए करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। और LIC में आपका बच्चा लड़की हो या लड़का, लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ये प्लान आप ले सकते हैं, जीवन लक्ष्य। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं भुगतान। यहाँ पर 14 वर्ष तक किस्त भरनी होती है, ये फिक्स है यहाँ पे कि आपको 14 वर्ष तक किस्त भरनी है सुकन्या समृद्धि योजना में। कन्यादान पॉलिसी में आपको क्या करना है, आप कम से कम 13 वर्ष तक किस्त भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 वर्ष तक किस्त भर सकते हैं, यानी कि आप 13 से लेकर के 25 वर्ष तक का कोई भी टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कितने भी वर्ष आप भर सकते हैं, 13 से लेकर के 25 वर्ष तक। एक फ़ायदा यहाँ पर और है, जैसे आपने 25 वर्ष का प्लान लिया तो यहाँ आपको किस्त भरनी पड़ेगी 22 वर्ष, यानी कि यहाँ आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। और यदि आपने 13 वर्ष का प्लान लिया तो आपको किस्त भरनी पड़ेगी मात्र 10 वर्ष, और 15 वर्ष का प्लान लिया तो किस्त भरनी पड़ेगी 12 वर्ष। यानी कि जितने भी वर्ष का आप प्लान लोगे उतने साल किस्त नहीं भरनी, यहाँ पर उससे 3 साल कम किस्त भरनी है, यानी कि 3 साल का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी LIC की कन्यादान पॉलिसी सही साबित होती है। अगले पॉइंट की हम बात करें मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है जब कोई पॉलिसी पूरी हो जाती है तो अंत में जो पैसा मिलता है उस समय को हम कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर यहाँ कितना पैसा मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 6,21,वें वर्ष, यानी कि आपको यहाँ किस्त जमा करनी थी 14 वर्ष, 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में 21वें वर्ष आपको यहाँ पर 6 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ क्या होगा, आपको यदि आपने 21 वर्ष का प्लान लिया तो आपको 18 वर्ष तो किस्त भरनी है, यानी कि 3 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ आपको 21वें वर्ष मिल रहे थे 6 लाख रुपए, यहाँ आपको मिलेंगे 21वें वर्ष 6,38,700 रुपये।
यानी कि ये LIC की जो पॉलिसी है इस पॉइंट पर भी सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छी है। और आगे बात करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं पिता हूँ किसी बच्ची का या बच्चे का, तो मैं घर से बाहर जाऊँगा, सारे काम मैं करूँगा, तो मेरे जो शरीर है या बॉडी है या जान है उसके ऊपर रिस्क रहेंगी, क्योंकि मैं घर से बाहर जाऊँगा, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो साथियों, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो सारी रिस्क अपने ऊपर होती है, क्योंकि बच्चा तो घर से बाहर जाता नहीं है, हम लोग ही घर से बाहर ज़्यादातर हर एक काम के लिए जाते हैं। तो अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ किस्त भरना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब पिता की मृत्यु हो जाएगी तब भी यहाँ पर किस्त भरनी है, चाहे वो बच्चा भरे या उसके घर वाले भरे, किस्त यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यहाँ पर पिता की मृत्यु होने पर किस्त माफ कर दी जाएंगी। यहाँ LIC में पिता की मृत्यु होने पर कोई किस्त नहीं भरनी है आपको। दूसरा, परिवार को कोई सहायता राशि नहीं दी जाएगी। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ पर परिवार को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन LIC में सम एश्योर्ड का 10% पैसा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपने बीमा कराया 5 लाख रुपए का, यहाँ पे आपका ये सम एश्योर्ड हो गया 5 लाख रुपए। जितने का आप बीमा कराते हैं उसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। ये 5 लाख रुपए का आपने बीमा कराया और इस कंडीशन में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो पहली बात तो आपको किस्त नहीं भरनी। जो आपको मंथली या ईयरली आप किस्त भर रहे थे वो आपको किस्त नहीं भरनी। फिर क्या होगा, जब पिताजी की मृत्यु होगी तो इमीडिएटली 5 लाख रुपए परिवार को दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इस समय सोड का 10% हो गया 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, 50,000 रुपये प्रत्येक वर्ष उस बच्ची को दिए जाएंगे 21 साल तक। यानी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती 21 साल तक 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, जिसमें वो अपनी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। और जब 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में लगभग 11 लाख रुपए उस बच्ची के लिए और दिए जाएंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई अगर थोड़ी सी बुद्धि भी रखता होगा तो सुकन्या समृद्धि योजना 1% भी नहीं कराएगा, क्योंकि सारे जो फायदे हैं वो LIC कन्यादान पॉलिसी में हैं। और ये आप अपनी कन्यादान पॉलिसी कराना चाहते हैं तो कैसे करा पाएंगे? आपके पास में कोई भी LIC का ऑफिस हो, वहाँ जाकर के आप, बहुत सारे एजेंट घूमते रहते हैं, वहाँ जाकर के आप बोल सकते हो कि मुझे LIC की कन्यादान पॉलिसी करानी है। दूसरा, यदि आपके पास में कोई LIC की शाखा नहीं है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये पॉलिसी आपकी, आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं ऑनलाइन भी करा देंगे। यदि आप मथुरा में रहते हैं तो ऑफलाइन भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम मथुरा रहते हैं, ठीक है। तो जो नंबर आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं हमारे, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। और आप इसको ऑनलाइन कराने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो भेज करके इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।